ओह हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के और पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों 2024-25 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग एकदम रेडी हैं, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग भी रेडी हो गए होंगे, ठीक है। बच्चों जैसा कि आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान 2024-25 के लिए, ठीक है। चलिए क्लास को क्या करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो बच्चों हमें क्लास 12th में पढ़ना क्या है, ठीक है। और क्लास 12th की हम शुरुआत कैसे करें कि ताकि हम क्या करें, हमारा जो स्कोर हो 95 प्लस क्या करें, हम अपने स्कोर को गेन कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें कैसे पढ़ाई करना है और इस चैप्टर और जो क्लास 12th का रसायन विज्ञान है इसमें हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल जो चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है कि आप पूरे साल ऑल ओवर रसायन विज्ञान में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, कितने चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका क्लास 12th है, क्लास 12th में जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान में टोटल में पढ़ना है 10 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ना है, तो 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लास 12th की रसायन है, ठीक है, इसको हम लोग कितने हिस्सों में बांटते हैं। तो जो क्लास 12th की रसायन है इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला क्या होगा, आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा, दूसरा क्या होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, एंड तीसरा क्या होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। फिर हम देखेंगे कि यह जो आपका क्लास 12th का जो आप पढ़ने वाले हो 10 चैप्टर, इस 10 चैप्टर के जो 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर को किस केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिएगा, पहला क्या का फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, 2 चैप्टर इसमें कितना है आपका, पहला चैप्टर सॉल्यूशन है, दूसरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एंड जो तीसरा चैप्टर है वह तीसरा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है, अर्थात रासायनिक बलगत है। तो इन तीनों चैप्टरों को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 2 ही चैप्टर इसमें रखे हैं। पहला क्या है आपका डी और एफ वाला के तत्व हैं, दूसरा आपका क्या है, उप सहसंयोजन योगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों टोटल कितने चैप्टर होंगे, 5 चैप्टर होंगे। पहला जो आपका होगा, ठीक है, यानी मीन्स 6वां चैप्टर वह होगा हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। उसके बाद से आपका 7वां जो चैप्टर होगा वह एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर होगा। फिर क्या होगा, जो आपका 8वां चैप्टर होगा वह होगा एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एंड जो 9वां चैप्टर होगा वह आपका एमीन होगा। एंड जो 10वां चैप्टर होगा वह क्या होगा आपका बायोमोलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु होगा। मीन्स ऑल ओवर हम देखें तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो टोटल हम लोग 10 चैप्टर कवर करने वाले हैं। और इन 10 चैप्टर से टोटल कितने रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे, मात्र 70 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो हम यह भी देखेंगे कि किस चैप्टर से मैक्सिमम कितने मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए क्लास को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा बच्चों, तो नया सिलेबस क्या है, हम इसके बारे में आज जानेंगे कि हाँ कि जो हम लोग जो 24-25 में रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं तो उसका नया सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है, ना ही कोई सिलेबस में चेंजेस किया गया है। तो जो आपका प्रीवियस सिलेबस है वही क्या है, हमें क्या करना है, इस रसायन विज्ञान में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। तो आप देखो एग्जाम में कुल कितने मार्क्स होंगे बच्चों, तो एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, आपके 70 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो आपका 30 मार्क्स होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, प्रैक्टिकल्स का होगा, ठीक है। यह 30 मार्क्स जो होगा, 30 मार्क्स होगा, यह आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। और 70 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में क्या पूछे जाने वाले हैं, रिटर्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और टोटल मिला के देखा जाए तो टोटल कितने मार्क्स होंगे आपके, 100 मार्क्स होंगे, यानी 70 + 30 कितने मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स आपके टोटल कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में प्रोसेस होंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेली चर्चा करेंगे। आज बेसिकली हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पहले चैप्टर को भी टच करेंगे, ठीक है। एंड फाइनल जब एग्जाम की हम लोग जब प्रिपरेशन करने लगेंगे,
ठीक है। और जब आपका क्या होगा, क्रैश कोर्स पढ़ाया जाएगा या आपका आंसर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में प्रश्न कैसे बनेंगे, ठीक है। वहाँ पे पूरा डिटेल ही पता चलेगा। अभी फिलहाल हम लोग टारगेट करेंगे पहले चैप्टर को, ठीक है। ऑल ओवर अभी हम मोटा मोटी तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग केमिस्ट्री को शुरुआत कैसे करें, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये है रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान के भाग। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि आपको कि हम रसायन जो आपका क्लास 12 का रसायन विज्ञान है इसको हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका है भौतिक रसायन। पहला क्या है, भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, एक पहला पढ़ेंगे विलयन, दूसरा पढ़ेंगे वैद्युत रसायन एंड तीसरा पढ़ेंगे रासायनिक बलगत की पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका फिजिकल केमिस्ट्री के बाद से आपका आ जाएगा, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, अकार्बनिक रसायन होगा। इस अकार्बनिक रसायन में हम टोटल कितना पढ़ने वाले हैं, हम टोटल मात्र इसमें 2 ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला आपका क्या है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। एंड जो क्या होगा, 5वां चैप्टर होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, अर्थात उप सह संयोजन यौगिक होंगे, ठीक है। फिर से हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत टोटल हम कितने चैप्टर कवर करने वाले हैं, 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या होगा आपका हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स होगा, ठीक है। एंड जो सेकेंड चैप्टर होगा इसका मीन्स 7th चैप्टर, वह क्या होगा, एल्कोहल, फिनाइल एवं ईथर होगा, ठीक है। एंड जो आपका क्या होगा 8वां चैप्टर होगा वह एल्डिहाइड, फिर क्या होगा कीटोन होगा एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और 9वां क्या होगा आपका एमिन्स होगा एंड 10वां क्या होगा बायोमोलिक्यूल्स होगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग भूल गए हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाने वाला है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यह आपका पहला क्या है, बिलियन चैप्टर्स है, ठीक है। और यह जो आपका बिलियन चैप्टर है, ये जो आपका बिलियन चैप्टर है, इस बिलियन चैप्टर से टोटल जो मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, इस बिलियन चैप्टर से जो टोटल मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, वह 0 और 8 मार्क्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर से पूछे जाने वाले पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये 8 मार्क्स आपके पहले चैप्टर से आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद से आपका जो सेकेंड चैप्टर होगा, सेकेंड चैप्टर से 0.7 मार्क पूछा जाएगा, ठीक है। एंड जो थर्ड चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी कितने मार्क्स टोटल पूछे जाने वाले हैं, 0.7 मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखिए टोटल आप देखो तो इसको ऐड करो तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, ठीक है, 8 7 15, 15 7 कितना हो गया आपका, और 22 अर्थात 22 मार्क्स टोटल हो गए, किससे, फिजिकल केमिस्ट्री से। अगर हम क्या करते हैं, इन 3 चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो आपके 22 मार्क्स क्या हो जाएंगे, 22 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, ओके। फिर देख रहे हैं कि आपका चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर से टोटल कितने पूछे जाने वाले हैं, इस चैप्टर से 6 मार्क्स पूछे जाने वाला है और इस चैप्टर से भी 7 मार्क्स पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 मार्क हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अर्थात टोटल देखा जाए तो अभी तक का इन 5 चैप्टरों से अभी देखो, और पिछले वाले में कितना था आपका 22 था और एक क्या था आपका 13 था। तो 22 और 13 मिलकर कितने हो जाएंगे, टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 35 मार्क्स, अर्थात 35 नंबर के एग्जाम में प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे कार्बनिक रसायन में। तो कार्बनिक रसायन में ये वाला जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर से, हाँ देखिए बच्चों, ये जो आपका पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर से, हाँ इस वाले चैप्टर से पूछा जाता है 0.7 मार्क्स का। और ये वाला जो चैप्टर है इससे पूछा जाता है आपका 0.7 मार्क्स का पूछा जाता है। और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इससे 0.8 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क का है, और इस चैप्टर से भी टोटल कितने मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं। जरा ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 14 26, 20 7 27, 8 कितना हो गया, 35, ठीक है। अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 35 मार्क पूछे जाने वाले हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन और आपका अकार्बनिक रसायन, इन दोनों से मिला के 35 मार्क पूछे जाने वाले हैं। अर्थात 35 + 35 टोटल कितने एग्जाम में पूछे जाएंगे, 70 मार्क के आपके प्रश्न होंगे। आई होप मेरी बातें आप लोगों को, सब लोगों को क्या होती होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बिलियन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बिलियन पढ़ने वाले हैं। तो बिलियन पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम टोटल कितने हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपके टॉपिक्स कौन से होंगे, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। इनसाइड दिस चैप्टर मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे जो आज का टॉपिक्स है वो टॉपिक्स क्या है, और बिलियन है, ठीक है, और फिर बिलियन के प्रकार है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, अर्थात बिलियन के गुण हैं। तो इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसको कवर करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनसाइड दिस चैप्टर मतलब इनसाइड चैप्टर में इस चैप्टर के अंतर्गत हम टोटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इनसाइड दिस चैप्टर, इनसाइड दिस चैप्टर, ठीक है, और इनसाइड द चैप्टर, ठीक है। मीन्स ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मीन्स बिलियन जो चैप्टर है, हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं आज बिलियन चैप्टर, इस बिलियन चैप्टर के अंतर्गत हम टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फिर जो आज का मुख्य टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, पहला होगा बिलियन के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर हम क्या कर पढ़ेंगे, बिलियन के गुण क्या होंगे, फिर बिलियन के प्रकार क्या होंगे, यहाँ तक हम लोग कवर करने की आज कोशिश करेंगे। आज का क्या है, आपका फर्स्ट डे है, पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही होगा और उसके बाद से जो भी आपकी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे थोड़ा सा लंबे होंगे, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाई रहिएगा और जितनी भी सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, ठीक है, उन सभी चीज़ों को आप एक नोट्स में क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। या अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हो, ठीक है, और ठीक है, लिंक में नंबर दे दिए जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, हम लोगों से नोट्स भी फ्री में ले सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। तो पहला जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं बिलियन, क्या शुरू किया है, बिलियन शुरू किए हैं। तो इस बिलियन चैप्टर में पहला ही हम लोगों का मेन हेडिंग होगा, वह पहला ही हेडिंग क्या होगा, बिलियन होगा। हम बिलियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बिलियन का प्रकार होगा। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, बिलियन का प्रकार पढ़ने वाले हैं। बिलियन का क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकार पढ़ने वाले हैं, बिलियन का प्रकार। उसके बाद से बिलियन के प्रकार पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा आपका हेडिंग होगा बिलियन के गुण होंगे। क्या हेडिंग होंगे, बिलियन के गुण, बिलियन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन होंगे। बिलियन के देखिएगा, बिलियन के प्रकार हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम बिलियन को दो भागों में बांट लेंगे, एक अवयव की मात्रा के आधार पे, ठीक है, दूसरा हम बांटेंगे उसकी भौतिक अवस्था के आधार पे। तो वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बिलियन के गुण पढ़ने के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की क्या पढ़ने वाले हैं, विधियां पढ़ने वाले हैं। और यह जो बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं, इस विधियां में टोटल हम लोग 9 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला हेडिंग क्या होगा, पहला हेडिंग होगा द्रव्यमान प्रतिशत। मैं पहला हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे सांद्रता, ठीक है, सांद्रता का सूत्र क्या होता है। उसके बाद से द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर पढ़ेंगे क्या, आयतन प्रतिशत। फिर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पीपीएम में सांद्रता पढ़ेंगे। फिर पीपीबी में सांद्रता पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद से मोलंस पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोलैलता पढ़ेंगे। फिर हम लोग का क्या होगा, नॉर्मलता होगा और फार्मलता होगा। इतना चैप्टर, इतना टॉपिक हम क्या करेंगे, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बाद से हम लोग पढ़ेंगे विलेयता, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलेयता पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, विलेयता पढ़ेंगे। इसके बाद से पहला नहीं, ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे विलेयता, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। उसके बाद से विलेयता जैसे ही हम कवर करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अर्थात इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा वह विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले, विलेयता को प्रभावित करने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, कारक, इन फैक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इतना क्या कर सकते हो आप, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए, और सॉरी 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा बाहर होता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो विलेयता प्रभावित करने वाले कारक आपने देख लिया। विलेयता प्रभावित करने के पश्चात इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका, ये कौन सा नंबर था आपका, ये 5th नंबर था। इसके बाद से हम लोग 6वां जो नंबर देखेंगे, 6वां आपका होगा
और गैस द्रव में विलेयता पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता क्या पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे। गैसों की द्रवों में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, विलेयता पढ़ने वाले हैं। गैसों की द्रव में क्या पढ़ने वाले हैं, विलेयता पढ़ने वाले हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर नहीं होना है, ठीक है। आज का पहला लेक्चर है, ठीक है। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। कितना इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं आज लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बोर बिल्कुल मत होना, ठीक है। एकदम धैर्य बनाए रहो, एकदम आराम से मस्ती के साथ पढ़ाई किया करो, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता में हम लोग एक पढ़ने वाला है, बहुत ही फेमस नियम है हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग सीमाएं देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता के पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वह द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब होंगे। द्रव्य विलयनों के क्या पढ़ने वाले हैं, वाष्प दाब कवर करने वाले हैं, द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब, ठीक है। और द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब के बाद, ठीक है, द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। इसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब और ठोस द्रव विलयन का क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वाष्प दाब पढ़ने वाले हैं। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब के पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। तो उसके बाद से आप नंबर देख सकते हैं कि क्या आप बोले हैं कि द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। द्रव विलयनों का वाष्प दाब देखेंगे बच्चों। ये जो हम लोग वाष्प दाब देख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग एक बहुत ही फेमस नियम पढ़ने वाले हैं। और वो फेमस नियम कौन सा है, राउल्ट के नियम है, ठीक है। और उसकी सीमाएं देखने वाले हैं इसमें। और यह जो राउल्ट का नियम बोले हैं और जो हेनरी नियम बोले हैं, यह थोड़ा सा इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ठीक है। और इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट इनके फार्मूले भी पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इनसाइड दिस चैप्टर हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है, कवर भी करेंगे, एकदम अच्छे से कवर करेंगे। टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे बने रहोगे, ठीक है, तो आई होप, उम्मीद भी करते हैं आप इस चैनल पे बने भी रहोगे, तो आपको रेगुलर अपडेट भी किए जाएंगे। और एक के बाद हो सकता है कि अल्टरनेट करके, ठीक है, इस चैप्टर के टॉपिक वाइज क्या मिल जाएंगे, आपके लेक्चर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और कंटेंट बहुत ही बेहतर मिलने वाला है आपको, ठीक है। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस बार कवर करने वाले हैं। पिछले बार क्या हुआ, बहुत ही तेज़ी था और एग्जाम का प्रेशर भी था, तो हम लोग उतने अच्छे से सभी चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाए थे। अभी हम लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समय भी ज़्यादा है। और उसके बाद से हम लोग इस बार क्या करेंगे, प्रश्न बहुत ज़्यादा करने वाला है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों के जो क्या क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से हम लोग उसको करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। आपके ग्रुप में भी क्या कर दिए जाएंगे, जो भी बच्चे आप लोग हम लोगों से जुड़ेंगे और जितने भी क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे डीपीपी आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इजीली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद से हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन, क्या देखेंगे, इसके बाद से जो आपका 10वां हेडिंग होगा वह होगा आदर्श विलयन, ठीक है। क्या होगा, आदर्श विलयन होंगे। आदर्श विलयन मीन्स जैसे मैं राउल्ट का नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनादर्श विलयन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनादर्श विलयन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनादर्श विलयन ये नॉन आइडियल इक्वेशन हो जाएगा, विलयन में विलन में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, होता है ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनादर्श विलयन। फिर हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन इसको करता है आपका, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा हम लिखते हैं, अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित
करने वाले विलयन, ठीक है। दूसरा देखेंगे नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है, मीन्स ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने के पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, एवं मोलर द्रव्यमान की गणना करना, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, अणुसंख्य गुणधर्म देखने वाले हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। मतलब मोलर द्रव्यमान की, इसी में देखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म व मोलर द्रव्यमान की गणना करना, मोलर द्रव्यमान की गणना करना, ओके। इसके बाद से मोलर द्रव्यमान की, अच्छा इसका आप क्या करो तो जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ओके। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म व मोलर द्रव्यमान की गणना करना। और इस अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस अणुसंख्य गुणधर्म में हम लोग कवर करने वाले हैं, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखने वाले हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखने वाले हैं, ठीक है, अवनमन देखने वाले हैं। जो इसके बाद से होंगे, ठीक है, 14 आ गया तो एक्स आई भी, ओके 14। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बाद से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन के बाद से इसमें वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन के बाद से हम लोग पराशर दाब देखेंगे, क्वथनांक उन्नयन देखेंगे और हिमांक अवनमन देखेंगे, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, एलिमिनेशन इन हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, क्वथनांक, हाँ इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन देखने वाला है, क्वथनांक उन्नयन के पश्चात जो आपके क्या होंगे, 15वां नंबर का जो टॉप का टॉपिक होगा, ठीक है, एक्स, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन के बाद हम देखने वाले हैं हिमांक अवनमन, क्या देखने वाले हैं, हिमांक अवनमन पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये हो गया आपका हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन के बाद से हम लोग देखेंगे, ठीक है, हिमांक अवनमन के बाद से हम लोग देखेंगे परासरण दाब, क्या देखेंगे, परासरण दाब। इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण भी पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिलोम परासरण पढ़ने वाले हैं। ये प्रतिलोम परासरण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, प्रतिलोम परासरण के बाद से जो नेक्स्ट हेडिंग होगा परासरण। तो प्रतिलोम परासरण के पश्चात हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे विसरण देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं विसरण, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, विसरण पढ़ने वाले हैं, विसरण पढ़ेंगे। और विसरण पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या देखेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं, ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर को खत्म करने के ही कगार पे हैं। हाँ, इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है, वही एक्स भी आई 3y कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपका क्या होगा, 18वां नंबर का जो टॉपिक होगा वह होगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। और असामान्य मोलर द्रव्यमान के अंतर्गत 1/2 गुणांक पढ़ने वाले हैं, फिर 1/2 गुणांक और क्या हो जाएगा आपका आयनन की मात्रा में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये चीज़ कवर करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ने वाले हैं हम लोग, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 1/2 गुणांक, क्या पढ़ेंगे, 1/2 क्या पढ़ेंगे, गुणांक पढ़ेंगे। और अंतिम जो फाइनल टॉपिक होगा वह 1/2 गुणांक और आयन की मात्रा में संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हम लोग इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। मीन्स हमको लग रहा है कि 20 टॉपिक्स होंगे, मेन टॉपिक्स देखा जाए तो 20 ही होंगे, 20-22 होंगे, ठीक है। उसके अंतर्गत भी कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप सभी लोग, क्या करो तो सबसे पहले इनसाइड दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब भी आप नोट्स बनाओगे तो उस नोट्स के पहले पेज पे आप क्या करोगे, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स कवर करने वाले हो उस टॉपिक को लिखते जाना, ठीक है। और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को फिनिश करते जाएंगे और डेली का डेली आप लोग क्या करते जाओगे, रिविजन करते जाओगे एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। अगर
अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है, तो कितना भी सुंदर सुंदर नोट्स बना लोगे तो एक ना एक दिन उसको तुम क्या करोगे, कचरे के ढेर में क्या है, फेंक ही दोगे, ठीक है। अगर क्या करते हो, साथ ही साथ सुंदर नोट्स बनाते हो और उसका हफ्ते में 2 बार 3 बार क्या करते हो, रिवाइज भी कर लेते हो, तो वो चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे फिट हो जाएंगी। और जो चीज़ें यहाँ पे फिट हो जाएंगी, ठीक है, तो वो कभी यहाँ से जाने वाली नहीं है और ये रद्दी की ढेर नहीं होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर क्लास 12th में अच्छा मार्क्स गेन करना है, ठीक है, 95 प्लस स्कोर नंबर गेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली का डेली जो भी चीज़ें यहाँ पे बताए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। आप खुद से भी मेहनत करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो आप लोग हम लोग के व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, डाउट को कंफर्म कर सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी सेंड कर देंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। और यहाँ पे भी क्या होंगे, जो आपके लंबे क्लास लगेंगे संडे को, तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो सकता है कि इस चैनल पे आपके केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सभी सब्जेक्ट अवेलेबल किया जाए, ठीक है। पूरा हम लोग कोशिश भरपूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ओके बच्चों, इसका फटाफट अच्छा ओके स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, एक मिनट, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। अब आज हम देखते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा चैप्टर, ठीक है, एक प्यारे से चैप्टर का आज एक आगाज करते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हो, हाँ देख लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 1। और इस चैप्टर से टोटल जो मार्क्स पूछे जाएंगे वो कितने मार्क्स होंगे, 8 मार्क्स टोटल क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि बिलियन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बिलियन के प्रकार पढ़ने वाले हैं, बिलियन के गुण पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे बिलियन के गुण, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप हम इसी को कवर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिलियन, ठीक है। बिलियन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, बिलियन क्या है। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, आज के जो मेन टॉपिक है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं बिलियन के बारे में। बिलियन इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सॉल्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि मैं कहूं कि बच्चों ऐसे 10 एग्जांपल बताइए या 5 ही एग्जांपल बताओ कि जो हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हो, देख रहे हो बिलियन के एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं कहूं कि सबसे पहले हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, क्या ध्यान से, कॉफ़ी पीते हैं। बिलियन का पहले एग्जांपल देखो और एग्जांपल्स की ही सहायता से हम लोग क्या करेंगे, बिलियन का डेफिनेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। क्या कॉफ़ी पीते हैं, क्या कॉफ़ी पीते हैं, देखिए मैं भी कॉफ़ी पी रहा था, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो कॉफ़ी हो गया आपका, एक कॉफ़ी क्या है आपका, एक सॉल्यूशन होता है, 1 बिलियन होता है, ठीक है। क्या आप अब गर्मी का दिन चल रहा है, यस गर्मी का दिन चल रहा है, तो क्या गर्मी के दिन में आप क्या कर रहे हो, ठंडा 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 कोल शरबत पी रहे हो, ठीक है। ओके, शरबत भी पी रहे हो आप, ठीक है। तो हम लोग शरबत लेते हैं, शरबत लेते हैं हम, ठीक है। शरबत के अलावा क्या हम सुबह जगते हैं, ऐसे जगते हैं, और जब जगते हैं तो क्या करते हैं, फटाफट उठ दांत रगड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दांत रगड़ते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं, वैसे दांत रगड़ते हैं नहीं, हम लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं, टूथपेस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो आप टूथपेस्ट देखते हो, टूथपेस्ट भी आपका क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है, ठीक है। और टूथपेस्ट के अलावा देखते होगे कि क्या होता है कि अल्कोहल हो गया, ठीक है। हम जैसे मान लीजिए कि जो मार्केट में आपके बियर अवेलेबल हैं, ठीक है, मीन्स जो पेय पदार्थ हैं, और भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, हाँ कोका कोला, ठीक है, पेप्सी, बहुत सारे ब्रांड आप देख रहे होगे, ठीक है। स्टिंग देख रहे होगे, फैंटा देख रहे होगे, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में ड्रिंक्स भी क्या है अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता हूँ, ठीक है, लाइक कोका कोला, ठीक है, कोका कोला ले लेते हैं, या आप पेप्सी भी ले सकते हो, ठीक है। और सभी के सभी ड्रिंक है। तो ये भी क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, और क्या कर जाते हैं, ये भी आपके बिलियंस के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, स्टील देखें, स्टील भी ये आप देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, क्या देख सकते हैं, ब्रास बैंड देख सकते हैं, ब्रास बैंड जो बजाया जाता है, ठीक है। या सीधा मतलब हम लोग स्टील लेते हैं। स्टील के बाद से जो भी हम लोग क्या पहनते हैं, ये जो आभूषण पहनते हैं, ये भी बिलियन के ही अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इसमें से कोई एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी मेडिसिन आ रहे हैं, आप कॉफ़ी सिरप पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, जैसे मान लीजिए खांसी हुआ एक सिरप ला लिए, बुखार हुआ सिरप ला लिए, तो जो तुम सिरप पी रहे हो वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, क्या है, सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो दवाइयाँ, औषधियाँ, अनेक प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ, वो भी एक प्रकार की क्या है, बिलियन है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो भी हम क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ठीक है, और फेस क्रीम हो गया,
ओके, तो वो भी जितने भी फेस क्रीम है वो भी बिलियन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप इतना एग्जाम्पल सफिशियंट रहेगा। अभी हम देखते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं कि बिलियन को परिभाषित कैसे करेंगे। आप तो जान गए कि क्या होगा, कॉफ़ी क्या होगा, बिलियन होगा, ठीक है, ये शरबत क्या होगा, बिलियन होगा, टूथपेस्ट क्या होगा, बिलियन होगा। तो आप उदाहरण जान गए ये बिलियन है। तो आखिर में सबसे पहले कि इनको हम परिभाषित कैसे करें, तो इन सारी चीज़ों को हमें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हम लोग संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक है, इनका संगठन आखिर में बना कैसे है, किन पदार्थों को मिलाया गया है तो ये बना है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, फिर हम परिभाषित करेंगे बिलियन है क्या, ठीक है। तो बिलियन को पढ़ने के लिए भाई हम क्या लेते हैं, यहाँ पे शरबत लेते हैं, क्या लेते हैं, शरबत लेते हैं, ठीक है, शरबत, ओके, शरबत लेते हैं। तो जब शरबत हम लोग लेते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में हम क्या करते हैं, शरबत लेते हैं, ठीक है। चलिए कंसिडर करते हैं, जैसे बच्चों मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन हम ले लिए और इस बर्तन में हम क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। इस बर्तन में क्या मिला रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये लिक्विड को ले लिए, मान लीजिए सपोज कंसिडर करो, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का द्रव हो गया। लाइक एग्जाम्पल आप कर सकते हो, पानी ले लो, क्या ले लो, पानी ले लो, ठीक है। पानी की जगह पे आप दूध भी भर सकते हो, ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो मान लीजिए पानी हो गया और इसमें तुम क्या मिला रहे हो, इसमें तुम मिला रहे हो चीनी के अणु मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, चीनी, या और क्या मिला रहे हो, मान लो कि नमक मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, इसमें नमक भी मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, इसमें नमक भी मिला रहे हो। तो अब मैं आपसे बात करूं कि आप क्या मिला, पानी लिए हो, चीनी लिए हो, नमक लिए हो, इसको अच्छे से क्या कर लिए हो, मिला लिए हो। तो यह एक प्रकार का क्या तैयार हो रहा है, यह एक प्रकार का मिलावट तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है, मिलावट हो रहा है, ठीक है, मिलावट। क्या हम कहें कि केवल पानी है तो क्या पानी मिलावट उसको कह सकते हैं, नहीं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि पानी में क्या है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वो भी अलग बात है, ठीक है। मैं अभी शरबत की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ पानी से शरबत तैयार हो जाएगा, नहीं, मतलब कि एक पानी क्या है, शरबत क्या है, शरबत एक प्रकार का मिलावट है, शरबत एक प्रकार का मिलावट है। तो देखिए बच्चों, मेरे पास मिलावट के दो तरीके होंगे, मिलावट के कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं, मिलावट के कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। पहला तरीका आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले एक लिक्विड मतलब कि द्रव प्लस द्रव देखते हैं, द्रव प्लस द्रव, ओके। और यहाँ पर भी हम देखते हैं द्रव प्लस क्या देखते हैं, द्रव देखते हैं, ठीक है, द्रव प्लस द्रव। और यहाँ से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जैसे मैं कहूँ कि जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का फेज इक्विलिब्रियम कितना होता है, ठीक है। तो लाइक आप एग्जांपल कहोगे फेज इक्विलिब्रियम और पी इक्वल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे इसको इसी एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि फेज क्या होता है, मतलब बिलियन की प्रावस्था क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा, बोर नहीं होना है। आइए देखिए, द्रव प्लस द्रव, जैसे हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक क्या है, एक गिलास है, ठीक है, या एक बर्तन है, और इस बर्तन में हम क्या मिला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस बर्तन में हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि पानी मिला लिए, क्या मिला लिए, पानी मिला लिए, ये चलिए इसमें पानी भर लीजिए, ठीक है। और पानी भरने की बात से और चलिए इसमें क्या मिला लेते हैं, हाँ ठीक है, ये आपका पानी हो गया, क्या हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है। और प्लस इसमें क्या मिला लो तुम, दूध मिला लो, पानी के बाद इसमें क्या मिला लो, दूध मिला लो, ठीक है। ये पहला आपका एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल, ये भी आपका द्रव प्लस द्रव ही है, बट ये आपका बर्तन हो गया, ठीक है। और इस बर्तन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में जैसे मान लीजिए कि हम पहले पानी भर लिए, पहले हम क्या भर लिए, पानी भर लिए, और पानी भरने के पश्चात और सेकेंड हम इसमें क्या भर लेना है, कोई ऑयल भर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ऑयल हो गया, ठीक है। हम लोग कोई तेल भर लेते हैं, ऑयल भर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है, मतलब पानी हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें कोई ऑयल हो गया, तेल कोई हम ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दो प्रकार का मिलावट लिए हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कितने प्रकार का मिलावट लिए हैं, दो प्रकार का, ठीक है। यह भी द्रव प्लस द्रव है, यहाँ पर भी द्रव प्लस। भाई तेल क्या होता है, तेल क्या होता है, एक द्रव होता है, तरल होता है। तेल क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है या द्रव होता है, ठीक है। पानी कैसा होता है, द्रव ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम मिलावट लिए पानी और दूध का। तो मैं कहूँ बच्चों, जरा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, ठीक है, कि आप देखोगे कि ये जो ऑयल है और पानी है जब मिला रहे हो, तो भाई जो क्या होता है, तेल होता है ना, तेल वह क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर हो जाएगा। जो तेल होगा जाए वो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और जो क्या हो जाएगा, पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। मतलब कि इसमें स्पष्ट दिखेगा कि तेल कौन है, पानी कौन है, इसके दो लेयर बन जाएंगे।
आप घर पे जाना, ठीक है, घर पे ही हो, क्या करना भाई, थोड़ा सा पानी लेना, थोड़ा सा तेल लेना, दोनों को मिलाना आपस में, तो देखोगे तेल अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये येलो कलर है, इसको हम पानी माने हुए हैं तो ये अलग कलर दिखाई दे रहा है, और ये जो ऑयल है वो अलग कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पानी और ऑयल यहाँ पे तुम अलग अलग क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। और क्या करो, इस बर्तन को थोड़ा सा ऐसे क्या करो, तिरछा करो, तो जो ऑयल होगा आसानी से क्या कर सकते हो, इसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैकेनिकली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, मतलब आसानी से उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे यह जो विलयन हो रहा है, इस विलयन का इस सॉल्यूशन का फेज पूछे कि इसका फेज क्या है, इसकी प्रवस्था क्या है, तो इसकी प्रवस्था कितनी है इस विलयन की, इस विलयन की फेज कितना है, इस विलयन का जो फेज है वो कितना है, 2 है। अर्थात इसमें कितने फेज पाए जा रहे हैं, कितने लेयर, एक लेयर और एक दूसरा लेयर, एक लेयर और एक नीचे वाला एक दूसरा लेयर, ठीक है। तो इसमें 2 लेयर पाए जा रहे हैं, अर्थात विलयन की जो प्रवस्था है, फेज है कितना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने मिलाया पानी और दूध, तो इसमें आप नहीं देख पा रहे हो कि पानी कौन सा है, दूध कौन सा है, इसको तुम आसानी से पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो पानी है वो दूध में अच्छे से क्या हो गया है, मिक्स हो गया, यूनिफॉर्मली, केमिकली यूनिफॉर्मली उसमें क्या हो गया है, वह सेपरेट हो गया, मतलब अच्छे से उसमें क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी और जो दूध है वो अच्छे से मिल गया है। तुम इसको ये नहीं कि अब इसको क्या करो कि इस बर्तन को ऐसे तिरछा करो और दूध को अलग कर लिए, पानी को अलग कर लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार हम क्या किए हैं, तेल को आसानी से ऐसे बर्तन को तिरछा करके हम निकाल लिए हैं, उस प्रकार तुम पानी और दूध को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास मिलावट के 2 तरीके हैं भाई। पहला यह तरीका, अच्छा एक और हम मिलावट ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम क्या लिए हैं, और एक यहाँ पे चीनी वाला लिए हैं। जैसे मान लो पानी में तुम चीनी मिलाओ, नमक मिलाओ, तो पानी में जैसे ही तुम क्या मिलाओगे, चीनी और नमक मिलाओगे, तो जो चीनी और नमक होगा पानी में अच्छे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो विलयन दिखेगा वह यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा दिखेगा, एक समान दिखेगा। जैसे यहाँ पे 2 तरीके से दिख रहा है, ऑयल अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब तुम पानी में चीनी और नमक मिला रहे हो तो अच्छे से क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, वह एक ही तरह से दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कितने लेयर बन रहे हैं, एक ही लेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर विलयन की जो क्या है, फेज है, प्रवस्था है, वह कितना, एक है। यहाँ पर दूध और पानी अलग अलग क्या दिख रहा है, तो दूध और पानी अलग अलग नहीं दिख रहा है जब मिक्स किया, तो यहाँ पे विलयन का भी फेज कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कह रहा हूं कि लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जांपल ले लो। यहाँ हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मिट्टी है, ध्यान सुनो, ये जैसे मान लो कि मेरे पास मिट्टी है, क्या कोई सैंड है, मिट्टी है या रेत है, ठीक है, सैंड है, और सैंड प्लस मान लो कि वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो सैंड प्लस वाटर तो जब लोगे तो जैसे मान लो ये तुम्हारा बर्तन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, तुम्हारा बर्तन हो गया। और इस बर्तन में, ठीक है, और इस बर्तन में तुम क्या मिलाए हो, पानी और मिट्टी मिलाए हो। तो जब क्या मिलाओगे, पानी और जब मिट्टी तुम इसमें मिलाओगे तो क्या होगा, ये अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि धुंधला, मतलब मटमैला टाइप दिखेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूनिफॉर्मली सेपरेशन नहीं होगा, मतलब एक समान, मतलब जो पानी है, पानी में जो मिट्टी होगा वह एक समान नहीं घुलेगा। मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि विलयन का कितना फेज है, तो यहाँ पे विलयन का कितना फेज है, यहाँ पे 2 है, विलयन का फेज कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। मतलब कि यह विलयन नहीं है भाई, इसमें मिट्टी अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो इसको हम विलयन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो और भी एग्जांपल लगते हैं, फिर हम लोग विलयन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मैं कहा हूं कि विलयन एक प्रकार का मिलावट है, ध्यान से देखिएगा, जो विलयन है वह एक प्रकार का क्या है, मिलावट है। विलयन एक प्रकार का मिलावट है, विलयन एक प्रकार का क्या है बच्चों, मिलावट है। विलयन एक प्रकार का क्या है, मिलावट है। अब बात करोगे मिलावट, ठीक है, मिलावट के लिए कम से कम कितनी चीजें होना जरूरी है, 2 पदार्थों का। मिलावट के लिए कम से कम कितने पदार्थों का होना जरूरी है, 2 पदार्थों का। अभी हम एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। तो अभी जब हम एग्जाम्पल देखे हैं तो उस एग्जाम्पल में आप देखे थे एक फेज तुम देख रहे थे, विलयन का फेज 1 देख रहे थे, उसके बाद से तुम क्या देख रहे थे कि तुम ऑयल और पानी मिलाए थे, उसका फेज कितना था, 2 था। तो हम विलयन उसी को कहेंगे जिसका फेज कितना होगा, 1 होगा, जिसका फेज कितना होगा, 1 होगा। और भी आसान शब्दों में हम विलयन को क्या करें, परिभाषित करें, तो विलयन एक प्रकार का मिलावट है। और मेरे पास मिलावट के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ठीक है। मिलावट मतलब आप क्या कर सकते हो, मिश्रण कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, मिश्रण कह सकते हो। तो मिश्रण कितने होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। एक क्या होगा आपका, समांगी मिश्रण होता है। पहला क्या होता है आपका, समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। और जो दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा क्या होता है आपका, विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण।
तो मैं कहूं कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो विषमांगी मिश्रण अभी जो ऑयल था और क्या था, पानी मिलाए थे, तो इसको हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और लाइक एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिलावट खाते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइक एग्जांपल आप क्या लीजिए, गेहूं ले लीजिए, गेहूं में चावल मिला दीजिए, तो तुम गेहूं और चावल को आसानी से पहचान सकते हो कि गेहूं कौन है, चावल कौन है। और उसको क्या कर सकते हो, तुम आसानी से चाल के अलग भी कर सकते हो गेहूं और चावल के टुकड़े को, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसके घटक कणों को हम आसानी से सेपरेट कर सके, अलग कर सके, उनको हम क्या कर सके, पहचान सके। लाइक एग्जांपल, तुम क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि जैसे, हाँ चलो ठीक है, मिट्टी ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि हम मिट्टी ले लिए, ओके, हाँ ठीक है, हम कह रहे हैं कि मिट्टी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मिट्टी ले लेते हैं। और इस मिट्टी में तुम क्या मिला दो, कुछ भी मिला दो यार, पानी मिला दो, ठीक है। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड और ठोस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मिट्टी और पानी मिला दिए, ठीक है, यह एक प्रकार का मिश्रण बन गया, मिट्टी और पानी एक मिश्रण बन गया। तो तुम मिट्टी को भी पहचान लोगे, पानी को भी आसानी से पहचान लोगे। फिर से देखो, तुम भूजा खाते हो ना, दुकान पे जाते हो ठेले पे, तो कुछ खरीदते हो, ठीक है। जैसे चलो हम भूजे की दुकान पे चले गए, तो तुम लोगे तो उसमें क्या मिलाते हो, उसमें नमकीन मिला होता है, क्या मिला होता है, और लाइक नमकीन मिला होता है, फिर क्या होता है, मूंगफली मिला होता है, क्या होता है, मूंगफली, हाँ कितना मजा आ रहा है लिखने में, ठीक है, मूंगफली। उसके बाद से तुम क्या मिला होता है, उसमें मटर मिला होता है, ठीक है, मटर मिले होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिलावट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या है, वो भी मिलावट किए गए हैं। ये भाई नमकीन है, मूंगफली है, मटर है, ये मिलावट किया गया है कि नहीं किया गया है, ऑफ कोर्स मिलावट किया गया है। तो यह एक ऐसा मिलावट है जिसमें हम मूंगफली को भी देख ले रहे हैं कि मूंगफली कौन सा है, केवल मूंगफली निकाल खा रहे हैं। फिर मटर को भी देख ले रहे हैं कि मटर कौन है, फिर मटर को निकाल के खा रहे हैं, ठीक है। फिर हम नमकीन को भी देख रहे हैं कि नमकीन कौन सा, उसको भी निकाल के अलग अलग खा सकते हैं। मतलब कि मेरे पास यह भी एक प्रकार का मिलावट है, और यह एक ऐसा मिलावट है जिसमें हम इनके कणों को क्या कर ले रहे हैं, पहचान ले रहे हैं और उनको अलग अलग कर पा रहे हैं। लेकिन यह जो समांगी मिश्रण है, मैं दूध प्लस पानी हम एक आपस में मिला दिए, दूध क्या मिला दिए और पानी मिला दिए। तो क्या तुम दूध और पानी को मिलाने के पश्चात तुम बता सकते हो कि वहां पानी कौन है, दूध कौन है, देख के बता सकते हो? नहीं। क्या तुम उसको आसानी से अलग अलग कर पाओगे, दूध और पानी को? नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग, समांगी मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण। तो यह क्या बना है, 1 बिलियन बना, क्या बना, इसको, इसी को हम बिलियन कहेंगे, क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। मैं कहूँ बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन कहोगे कि 2 या 2 से अधिक, अच्छा मिश्रण में तुम कम से कम कितने चीजों को मिलाओगे, 2 पदार्थों को। कितने पदार्थों को मिलाओगे, 2 पदार्थों को। तुम 3 पदार्थों को मिलाओगे तब भी मिश्रण कहलाएगा, तुम 3 से अधिक मिलाओगे तभी मिश्रण कहलाएगा। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक घटकों के मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाओगे तो मिश्रण तैयार होगा, ठीक है। लेकिन बिलियन कौन सा मिश्रण होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, समांगी मिश्रण होगा। तो 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो इस बिलियन का परिभाषा क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा। बिलियन मैं लिखूं यहाँ पे, बिलियन सॉल्यूशन की परिभाषा लिखूं, सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या कहोगे, सीधा अभी तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं क्या बोला हूँ डज नॉट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। अब यहाँ से अच्छे से देखिएगा, बिलियन किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि बिलियन 2 या 2 से अधिक, 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 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मैं कहूं कि बिलियन किसे कहते हैं, मैं कहूं बिलियन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण किसे कहोगे, और बात आई कि यहाँ पे समांगी मिश्रण, हैशटैग करो, यहाँ पे लिखो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होगा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं अंग्रेजी में, MIXTURA, होमोजीनियस मिक्सचर। मैं कहूँ होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, तो लिखोगे ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का, ठीक है, जो संगठन है वह क्या हो, समान हो। ऐसा मिश्रण, ध्यान से देखिएगा, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का
संघटन, प्रत्येक भाग का संगठन, संगठन संगठन मीन्स बनावट, प्रत्येक भाग का संगठन, प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, समान हो, प्रत्येक भाग का क्या हो, संगठन हो, वो क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का, ठीक है, जो संगठन हो क्या हो, समान हो। लाइक एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, समांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्या, जो शरबत हम लोग बनाए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या मिलाए हैं, चीनी मिलाए हैं, क्या मिलाए हैं, चीनी मिलाए हैं। इसमें क्या मिलाए हैं भाई, चीनी मिलाए हैं, फिर क्या मिलाए हैं इसमें, पानी मिलाए हैं, क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं। तो यह एक शरबत बना है, मिश्रण बना है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको पानी में चीनी खूब अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, पानी में चीनी को खूब अच्छे से घोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस हिस्से को तुम टेस्ट करो, इस हिस्से को क्या करो, अच्छा यहाँ पे तुम स्पून लगा दो, चलो अब स्पून लगा लो, इसको टेस्ट करो। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम टेस्ट करो भाई, क्या करो, इसको टेस्ट करो। तो जब तुम इस हिस्से को टेस्ट करोगे, अच्छा एक अच्छे से स्पून चलो बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, चलो चलिए, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, देखिए, हाँ मैं कह रहा हूँ कि इस हिस्से को टेस्ट करो, यहाँ से निकालो और इसको क्या करो, टेस्ट करो। जब इसको तुम क्या करोगे, टेस्ट करोगे, तो बताओ जब उसको टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, जाहिर सी बात, हम शरबत पी रहे हैं। और यहाँ से भी तुम क्या करो, टेस्ट करो, फिर यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, मतलब कि इसके तुम किसी भी हिस्से से क्या करो, टेस्ट करो, ठीक है। तो अगर सभी हिस्से का टेस्ट एकदम एक जैसा है, ठीक है, तो तुम कहोगे कि यह जो विलयन है वो कैसा है, समांगी मिश्रण है। देखो समांगी मिश्रण, ये नहीं कि यहाँ पे क्या हो, खूब ज़्यादा मीठा हो और यहाँ पे क्या हो, मीठा ही ना हो, तो उसको हम समांगी मिश्रण नहीं कहेंगे। समांगी मिश्रण का मतलब यह होगा कि उसमें तुम दोनों पदार्थों को जब मिला रहे हो, या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे हो, वह एक बराबर भाग में उसमें क्या हो जाए, बट जाए, मिल जाए अच्छे से, तो उसे तुम क्या कहोगे, समांगी मिश्रण कहोगे। ठीक है, क्लियर हुआ समांगी मिश्रण, ठीक है। तो विलयन क्या है, विलयन क्या है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। और इसकी विलयन की जो क्या होती है, प्रवस्था होती है, ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम जो होता है वो कितना होता है, एक होता है। मैं कहूँ कि इसका तुम फेज बताओ तो फेज कितना होगा, फेज पी बराबर कितना होगा, एक होगा। तो यह विलयन का एक क्या होता है, मूल गुण होता है कि इसकी जो फेज प्रवस्था होती है क्या होती है, एक होती है। अर्थात इसमें कितने लेयर बनेंगे, पानी और चीनी को घोलने के बाद से केवल पानी ही दिखाई देगा, उसमें चीनी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हम विलयन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो विलयन पढ़ रहे हैं, तो तुम क्या कहो, विलयन एक प्रकार का मिलावट है। कैसा मिलावट है, समांगी मिलावट है, सजाती मिलावट है, समांगी कहो या सजाती कहो। ठीक है, यह हो गया आपका। फिर मैं कह रहा हूँ कि हम देखे हैं, हम जब विलयन को ऑब्जर्व किया है तो उसमें देखे हैं कि जब हम शरबत बना रहे थे तो तुम उसमें जो पानी ले रहे थे, क्या ले रहे थे, जो तुम पानी मिला रहे थे, ये पानी तुम क्या ले रहे थे, अधिक मात्रा में ले रहे थे। पानी तुम क्या ले रहे थे, अधिक मात्रा में ले रहे थे। पानी क्या ले रहे थे, अधिक मात्रा में ले रहे थे। और यहाँ पे जो तुम क्या मिला रहे थे, और चीनी मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे, जो आप चीनी मिला रहे थे, चीनी कितना ले रहे थे, कम मात्रा में ले रहे थे। कम मात्रा में क्या ले रहे थे, तुम ले रहे थे। यहाँ ऐसा है कि तुम क्या किए, एक गिलास क्या लिए, पानी लिए, और उस एक गिलास में तुम एक गिलास चीनी घोल दिए। नहीं, शरबत बनाते समय तुम अगर एक गिलास पानी लेते हो तो उसमें तुम 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच ही तुम क्या करते हो, चीनी मिलाते हो। अभी नहीं कि एक गिलास पानी है तो उसमें एक गिलास क्या मिला दिए हम, क्या बना मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो ऐसे विलयन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैं देखा कि यह क्या है, यह विलयन है, मतलब शरबत क्या है, विलयन है। शरबत क्या है आपका, विलयन है। शरबत 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 थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, तो शरबत आपका क्या भाई, जो शरबत है आपका वह विलयन है। शरबत क्या आपका, विलयन है। ठीक है, तो मैं देखा हूं कि ये जो विलयन है, शरबत क्या है, विलयन है। तो ये जो विलयन है ये 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। विलयन कितने घटकों से मिलकर बना हुआ, 2 घटकों को। एक ऐसा घटक जो तुम कम मात्रा में मिला रहे हो, और एक ऐसा घटक जो तुम अधिक मात्रा में मिला रहे हो। पानी तुम अधिक लिए हो और चीनी क्या लिए हो, कम लिए हो। ठीक है, तो इसका नाम रखा जाएगा, मतलब कि विलयन में जो तुम कम मात्रा में लोगे उसको हम कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, और जो विलयन में जो तुम अधिक मात्रा में मिला रहे हो उसको कहते हैं हम विलायक। उसका एक नाम रखा जाता है, अपने पढ़ाई की भाषा में क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ठीक है, तो मैं कहूं कि यह जो विलयन है वह कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो जो विलयन है वह 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। पहला घटक क्या है आपका, पहला घटक आपका है क्या, विलेय है, और दूसरा घटक क्या आपका, विलायक है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो विलयन है यह विलेय प्लस विलायक से मिलकर, जो विलयन है यह कैसे मिला है, विलेय प्लस विलायक से बना है। विलेय प्लस
किससे बना है? विलायक से। बिलियन किससे बना है? विलय प्लस विलायक से बना है, ठीक है। ये जो बिलियन है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे बिलियन कितने घटकों से मिलकर बना है? 2 घटकों से, विलय प्लस विलायक। तो विलय को देखो, बिलियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। विलय को अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि विलय किसे कहोगे तुम? विलय, व्हाट इज सॉल्यूट? मतलब विलय क्या होगा? सॉल्यूट तुम किसे कहोगे? सॉल्यूट तुम किसे कहोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम सॉल्यूट का डेफिनेशन निकालो तो लिखोगे, ध्यान से, यह बिलियन है तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, ध्यान सुनो बच्चों, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलय किसे कहते हैं? बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलय कहते हैं, ठीक है। तो सेम परिभाषा अगर तुम क्या करो, मैं कहूँ कि विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? तो तुम बोलोगे बिलियन में, किसमें? बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में लेते हैं या अधिक मात्रा में मिलाते हैं उसे तुम क्या कहते हो? विलायक कहते हो। बिलियन में जो तुम अधिक मात्रा में लेते हो, क्या पदार्थ? बिलियन में जो पदार्थ तुम अधिक मात्रा में लेते हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं विलायक। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या है? विलायक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या है? विलायक, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो मैं कहूँ कि विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? तो फ्रॉम फिगर आप क्या कर सकते हो? इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि बिलियन में जो पदार्थ तुम अधिक मात्रा में लेते हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप बिलियन में, क्या लिखोगे आप? बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में लेते हैं, जो पदार्थ अधिक मात्रा में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे ओवर करेंगे और जल्द ही आपको हो सकता है कि 2 या 3 दिनों बाद आपकी क्लासेस एकदम कंटिन्यू हो जाएंगे, डेली एकदम लाइव चलेंगे, ठीक है। लाइव भी चलेंगे एंड आपको क्या होंगे? अपलोडेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। ओके बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मिल्क ले लिए। क्या ले लिए यहाँ पे? और इसमें मिल्क ले रहे हैं, मिल्क मीन्स दूध ले रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या मिला रहे हैं? वाटर, मतलब पानी मिला रहे हैं। मतलब कि दूध ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, उसको मतलब अच्छे से उसको क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहले बताओ, मैं कहूँ कि 1 लीटर दूध है, 1 लीटर क्या आपका दूध है, ठीक है। उसमें तुम पानी मिला दिए ½ लीटर, मतलब आधा लीटर आप क्या मिला रहे हो? पानी मिला रहे हो। तो अधिक कौन है? दूध क्या है? ज़्यादा है। पानी क्या है? कम है। तो तुम क्या बोले हो कि जो अधिक मात्रा में लोगे, मतलब क्या बोले हो? बिलियन में जो पदार्थ तुम अधिक मात्रा में लेते हो उसे क्या कहोगे? विलायक कहोगे। तो मैं कहूँ कि यहाँ पे विलायक क्या है? तो तुम एकदम इजीली कह सकते हो विलायक क्या होगा आपका? क्या होगा? दूध होगा। पानी क्या होगा आपका? यहाँ पे पानी क्या होगा आपका? विलय होगा, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है? कम है। इसके बाद से तुम क्या कर सकते हो और देख सकते हो। ओके, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुको। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम क्या पहचान लिए इजीली? क्या है? पानी क्या है आपका? और विलय है, और दूध क्या है आपका? विलायक है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं और आज का क्लास हम लोग यही पे करेंगे, ओवर करेंगे। और इसके बाद से बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप क्या कर सको? इजीली आसानी से देख सको। आज का जो लेक्चर रहा है बहुत ही बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन हाँ, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से आपको आइडिया लग गया है कि आप, ठीक है,
कि टोटल क्लास 12th में आप कितना पढ़ोगे, ठीक है, टोटल कितने मार्क पूछे जाएंगे किस चैप्टर से, तो यह आइडिया आपको लग गया होगा। तो इसलिए आज के लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देखना, क्योंकि आज का जो लेक्चर है पूरे साल का ब्यौरा बताएगा, ठीक है, पूरे साल का ब्यौरा दिया गया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं फ्रॉम एक एग्जांपल से। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्कोहल। मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में हम कह रहे हैं कि मेरे पास कितना हो गया, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 500 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, हम इसमें कह रहे हैं कि 500 ग्राम, ध्यान से 500 ग्राम मान लीजिए कि अल्कोहल हो गया, 500 ग्राम क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या मिला दिए, हम इस अल्कोहल में मान लीजिए कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक मिला दे रहे हैं, ठीक है, वह सॉफ्ट, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, मान लीजिए पेप्सी, इसमें हम लोग पेप्सी मिला दिए, कितना, और जैसे मान लीजिए 200 ग्राम का हम इसमें पेप्सी मिला दिए, 200 ग्राम का क्या मिला दिए, पेप्सी मिला दिए। तो मैं आपसे कहूं कि आप बताओ इसमें विलय कौन सा है, तो ऑब्वियसली तुम इजीली तुम कहोगे ये जो 200 ग्राम है एक कम मात्रा में है, तो इससे तुम कहोगे विलय है, और ये 500 ग्राम अल्कोहल जो तुम लिए हो क्या है, अधिक है, तो इसको क्या कहोगे तुम, विलायक है। मतलब सीधा सीधा मोटा तौर पे देखा जाए तो विलायक किसे कहेंगे, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, मतलब जो अधिक मिलाया गया होगा उसे तुम विलायक कहोगे, और जो कम मिलाया गया होगा उसे तुम क्या कहोगे, विलय कहोगे। ओके बच्चों, आज का लेक्चर आज हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल के बाद से आपको प्यारे प्यारे आसानी, बहुत आसान से आसान भाषा में लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे आसानी से क्या कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।